7 लड़के पाल के बड़े कर लेना, 8वां बालक लाना। बलदेव ने कहा जय हो भगवान। कंस की बुद्धि सुधर गई, 7 तो बचे ही जाएंगे, ये कहीं मरेगा। लड़का लेके बलदेव जी चले। एतत् नाम सर्वाय संसापेत नारदा भूमि भारवताराणाम दैत्यानाम बधोत्तमम। बलदेव जी लड़का लेके चले। उसी समय नारम ददाति ज्ञानम इति सा नारदा। नारद न माने नहीं, रद माने रद्दी, देखी बात को रग रद्दी न पड़े। नारम ददाति ज्ञानम, नार माने ज्ञान, जो हमेशा ज्ञान दे उसका नाम नारद। बालक लेके बलदेव जी जा रहे, तब तक नारद जी ऋषि हरि नारद भगत सयाने प्रभु के मन की रुचि पहचाने। दावत हरि बोल पालम में हो लासा, पहुँच गए राजा कंस के पास। नारायण नारायण गाते कंस के पास पहुंच गए। बोले राजन अब सब ठीक है? कंस ने कहा महाराज और तो समीक है, एक ही बात है। आकाशवाणी ने कहा था देवकी का 8वां लड़का होगा, तो देवकी का पहला लड़का आया था वो मैंने छोड़ दिया। नारद जी बोले ठीक किया, लेकिन और जहाँ ये 3 शब्द लग जाए ना, लेकिन किंतु परंतु, समझ लो गड़बड़ है। कहने क्या? तो नारद जी ने एक लकीर खींची, 8 कंकड़ रखे। बोले के कंकड़ है? बोले 8। कहने कौन पहला कौन 8वां? बोले तुम्हें बताओ। तो जहाँ से नारद जी गिरे सो पहलो और 2 बात को 8वां, तो हर कंकड़ को पहला और हर कंकड़ को 8वां कर दिया। बोले समझे? बोले नहीं। बोले जैसे हर कंकड़ पहला हर कंकड़ 8वां हो सकता है, उसी प्रकार देवकी का हर बालक पहला और हर बालक 8वां। ऐसा ना हो 8वां लड़का पहले ही पैदा हो जाए तो बैरी तो हो ही गया, फिर 8वां मारने में क्या रखा। तो कंस बोला फिर क्या करें? नारद जी बोले शुरू से लगा दो। नारद जी चले गए। कंस दुखी हो गया। राजा कंस ने डर के बलदेव जी को बुलाया और इसके बाद और पुत्र खेच गोदी से लीना और पद गए है पटक बालक को छुड़ाकर पैर पकड़ के पत्थर पर पटक के मार दिया। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हतेषु खटेषु बालेषु देवक्या उग्र सेना, एक एक करके 6 लड़का मार डाले। जब 7वें गर्भ में बलराम दिया है तो 6 लड़का मर गए। तो देवकी बलदेव भगवान से विनय करने लगे। सब देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचकर विनय करने लगे। क्या देवों ने हिल मिल के दरबार सजाया है, बस कमी आपकी श्याम आ जाइए, बस कमी आपकी श्याम आ जाइए, बस कमी आपकी श्याम आ जाइए। दरबार सजाया है, बस कभी आपकी श्याम आ जाइए, बस कभी आपकी श्याम आ जाइए, बस कभी आपकी श्याम आ जाइए। बस कभी आपकी श्याम आ जाएंगे। भगवान कहते देवताओं चिंता नहीं करो,
देवकी का 7वां गर्भ मेरा अंश है। 8वें गर्भ से मेरी माया आएगी और मैं देवकी गर्भ के यहाँ कृष्ण बन के आऊंगा। फिर वृंदावन में रासलीला रचाऊंगा। जितने देवता हो तुम ग्वाल बाल बन जाओ, और जितनी देवियां हैं देवांगना गोपियां बन जाए। 7वें गर्भ से बलराम, 8वें गर्भ से मैं कृष्ण बन के आऊंगा। फिर वृंदावन में रासलीला, सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अब भगवान ने माया को बुलाया, क्योंकि बिना माया के भगवान अवतार। अच्छा बताओ, बिना पानी की लहर दिखी तुमने कबो? बिना सूत का कपड़ा, बिना मट्टी की गघरी, बिना सोने की जंजीर दिखी क्या? अरे मैं जल है तो लहर, जल नहीं तो लहर नहीं। इसलिए जब तक माया नहीं होगी तब तक मायापति नहीं आ सकते। भगवान ने अपनी माया को बुलाकर कहा, माया देवकी के 7वें गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल देना, और मैं देवकी के यहाँ पुत्र बन के जाऊंगा। तुम मेरे साथ चलो, यशोदा के यहाँ कन्या बन के। माया बोलिए तय को गर्भ तय तो कर आऊंगी, पर तुम्हारे संग जन्म लेकर नहीं चलूंगी। भगवान बोले क्यों? पहले त्रेता में गए थे ना, तुम बने राम हम बने सीता, पूरी जिंदगी रोनी पड़ी। धनुष टूटा जनकपुरी में रोए, छोटी माँ ने बर्बाद दे दिया रोए, पूरी जिंदगी रोते रोते। भगवान कहते हैं वही बात नहीं, अब तुम चलोगे ना तो महाराज क्या होगा? बोले अगर तुम चलोगे ना तो कलियों के लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। दुर्गा भद्र काली चो, अरे विजया वैष्णवी तथा कुमुदा शारदा कृष्णा, शारदा अम्बिकेति चो। कलियुग के लोग दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी कह के तुम्हारी पूजा करेंगे। तो माया गई और देवकी को गहरी नींद में सुला दिया और 7वें गर्भ को निकाला। और देवक क्या गर्भे पीड़िते रोहिणी योग निद्रिया, यहाँ का गर्भ वहां भेज दिया। कंस के पास खबर पहुंच गई कि देवकी का 7वां गर्भ फेल हो गया। कंस कहता 6 लड़कों तक ईमानदारी, 7वां बालक बचा लिया, 8वां तो मेरा बैरी बचा ही लोगे, तुम्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे। देवकी बोली क्या करोगे भैया? कंस बोला सुनो, अरे जिन हाथों में छुरियां पहराई उनमें हथकड़ियां डरती हैं, जिन पाँव में मेहंदी लगवाई उनमें बेड़ियां डरती हैं। पैरों में बेड़ी डर गई, बहन बहनों को कारागार में डाल दिया। हथकड़ियां बेड़ियां तारे लग गए। पहरेदारों को खबर दे दी जिस समय देवकी का 8वां बालक पैदा हो मेरे पास खबर देना। धीरे धीरे समय आया, यही प्रकार बीते उस समय, अरे गयो समय सुबह आए और कृष्ण जन्म की कथा अब सुनो सजन चितलाए। धीरे धीरे भगवान के जन्म का समय आया। भादों का महीना कृष्ण पक्ष 8 तिथि रोहिणी नक्षत्र रात के 12 बजे कृष्ण जन्म में कर अवसर आयो, तब माया को खेल रचा।
चारों तरफ नाच न्यारी। पहली माया मंदम मंदम जलधरा जग जुगरण सागर, धीरे धीरे पानी बरस रहा है। दूसरी माया जेल के किवारे तारे लगे थे, जेल के किवारे खल गए, तारे टूट गए। तीसरी माया पहरेदार खड़े हैं तो लगे छक घोर नींद में छाए, रख छक घोर नींद में छाए। गहरी नींद में सो गए। पानी बरस रहा है, किवाड़े फट गए, तारे टूट गए। एकाएक जेल की दीवार चमकी और भगवान देवकी के सामने प्रकट हो गए। कैसे भगवान? तमिलनाडु भौतम बालम बुदक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्षम गलकौशोभितम पीतांबरम शांतपयोगयोगम तम अद्भुतम बालम बुदक्षणम। भगवान चतुर्भुज रूप में अद्भुत बालक बने देवकी के सामने प्रकट हो गए। भगवान कहते मैया तुमने कहा था बेटा बन के आना, मैं आ गया। देवकी कहती महाराज क्या ऐसे ही होता है लड़का जैसे तुम हो 6.5 फुट के? भगवान कहते नहीं, लड़का तो मैं वैसे ही बनूंगा जैसा होता है। अभी मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी माया ने यशोदा के यहाँ जन्म लिया है, तो मुझे तुम गोकर भेज देना, लड़की वहां से यहाँ मंगवा लेना। और समय आएगा तो मैं कंस को मारकर तुम्हारी बंदी छुड़ाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान छोटे लड़का बन गए और रोने लगे। देवकी ने देखो जब ही प्रभु को ऐसो हाल। देवकी बाल भगवान ने सब बता दिया, मेरी माया ने वहां जन्म लिया। जब तुम वहां भेज दोगे तो बंदे में क्या दिखाओगे? बंदे में दिखाने को लड़की ले आना। अब भगवान छोटे बालक बन गए। अब देवकी ने बसदेव का चादरा खींचा, बलदेव जी से कहा पति देव सो गए क्या? बलदेव जी ने कहा मैं तो उसी दिन से सोना छोड़ दिया जिस दिन से कंस ने मेरे 6 पुत्रों को जन्म लेते ही सोरों से मेरे द्वारा मंगा करके तुम्हारे तुम्हारे यहाँ से मेरे द्वारा मंगा के और मुझसे छुड़ा कर मेरे सामने पत्थर पर पटक पटक के मार डाले। कौन पिता को नींद आएगी? जिस पिता के जो है 6 पुत्र पिता को से छुड़ा कर पिता के सामने पत्थर पर पटक पटक करके मौत के घाट उतार दिए जाए, जिस पिता के 6 पुत्रों को जो है गोदी से छुड़ाकर पत्थर पर दपटकोर लगा के मार डाले जाए, क्या उस पिता को नींद आ सकती है? देखो कि मैंने तो उसी दिन से सोना छोड़ दिया जिस दिन से कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मुझसे मंगा करके मेरे सामने छुड़ा करके पत्थर पर पटक पटक कर जिस पिता के 6 बेटा पिता के सामने पत्थर पर पटक के मार डाले जाए, पुत्रों को पत्थर पर पटक के मार दिया जाए, सामने पिता देखता हो, क्या उस पिता को नींद आ सकती है? देव की मैंने उसी दिन से सोना छोड़ दिया जिस दिन से मेरे 6 पुत्रों को कंस ने मारा। तो देव की कहती पति देव तो जल्दी करो,
दम 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 के दामिनी घनकारे में, अरे पिया भई ले जाओ पोत्रे अंधेरे में। के दामिनी घनकारे में, पिया भई ले जाओ अभी बालक को ले जाओ। बलदेव जी ने बालक उठा लिया। देखें आप, बालक को उठाया तो हथकड़ियां डरी और बेड़ियां डरी, और जब बलदेव जी ने कन्हैया को टोकरी में लिटाया और टोकरी में लिटा के जैसी सर पे टोकरी रखी, हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई। हमारी मस्तक में है बुद्धि, और जब हमारी बुद्धि में भगवान आते हैं तो हमारे भी संसार के बंधन टूट जाते हैं, और जेल के दरवाजा क्या मोक्ष के भी दरवाजा खुल जाते। भगवान सर पे आए, हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई। सर में बुद्धि है, और जब हमारी बुद्धि में भगवान आएंगे तो हमारे भी बंधन टूट जाएंगे। बलदेव जी बालक को लेकर के चले। अरे घिर आई भादों की घटा, अरे बिजली कौन दिखाती थी, और पीछे सिंह दहाड़ते थे, आगे जमुना बढ़ आती थी। सिंह दहाड़ रहे, बादल गरज रहे, पानी बरस रहा, हवा चल रही। चलो कोई बात नहीं, सिंह दहाड़ रहे। चलते चलते बसदेव जी यमुना जी में पहुंचे। बलदेव जी ने बरसन दी, बलदेव जी ने ऐसे पानी बरस रहा है, बादल गरज रहे, ऐसे बिजली कौन रही। चलते चलते बलदेव जी यमुना में पहुंच गए। अटक चढ़ आई जमुना, अटक चढ़ आई जमुना, अटक चढ़ आई जमुना, अटक चढ़ आई जमुना। कन्हैया 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 आते हैं जब यमुना में, अटक चढ़ आई जमुना। यमुना जी में पैर रखा, यमुना जी बढ़ी। आज भगवान बलदेव जी के सर पे हैं, आज भगवान के पैर न छुए तो फिर मौका मिलने वाला। यमुना पैर छूने को बढ़ी। अच्छा बताओ, बलदेव जी के सर पे यमुना, और यमुना मैया ने भगवान कन्हैया है सर पे, और यमुना जी बढ़ने लगी सर को। कैसे जब सर तक आएगी तभी तो पाँव छू पाएगी। जहाँ यमुना जी बढ़ घरेलो आई, भगवान बोले यमुना क्या करना चाहती हो? बोले तुम्हारा पाँव छूना है। काले हम पिताजी के सर पे हैं, और सर के ऊपर हम बैठे पड़े, जब हमारा पाँव छू तो हमारे पापा तो डूब ही जाएंगे। इसलिए भगवान ने जान लिया कि यमुना मेरे पैर छूना चाहती है, और जब पैर छूने को बढ़कर मेरे पास आएगी तो पिताजी डूब जाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया, चरण बढ़ाए, लीना लीना। भगवान ने अपने चरण को बढ़ा दिए, और भगवान का चरण छुआ, यमुना जी टकरन से हो गई, घट गई। बलदेव जी यमुना उतर करके गोकुल पहुंच गए। मैया के घर पर पहुंच गए, देखा यशोदा के किवाड़ खुले हैं। अच्छा बताओ, किवाड़ काहे खुले? हम तुम लेते थे ना घरे, तो किवाड़ बंद,
साकरवन दक्षिणी बमूला को प्यारा ठोको और के माए से पकड़ा लगे हुए, लेकिन इनके किवाड़ खुले क्यों? भगवान की माया आई और किवाड़ खोल दिए और लड़की बनके यशोदा के साथ में लेट गई। आए बलदेव जी ने देखा लड़का सो रहा है, लड़की तो सुतम यशोदा से निधायो तत् सुता उपागाय पुनः ग्रहागतां। सुतम यशोदा, लड़का को यशोदा के साथ सोया, तत् सुता उसकी लड़की उपागाय उठा के पुनः ग्रहागतां घर को चल दिया। लड़का सोया वहीं पर दीना, लड़का सोया के चल दिया। देखो जब भगवान आए थे तो बंधन टूट गए थे, जब हमारे दिमाग में भगवान आएंगे तो हमारे बंधन टूट जाएंगे, और जब माया ले आए और जो माया लग गई तो बन जाएंगे। जैसी माया ले आए अंदर घुसते जा रहे, सुख के माया लगते जा रहे, ताड़े बंद होते जा रहे, अंदर पहुंच के लड़की देवकी को दे दी। अब के बाद तारे बंद, लड़की देवकी को दी, लड़की रोने लगी। लड़की रोए सो पहरेदार जग गए, लेकिन अब जगह में होत का है, सबको लगा गोटोना, सबको लगा गोटोना, देवकी को भरोसा शब्द पहली उठ धाये, कंसराज को खबर बताए, लेकिन इतनी में हो गया जो होना था, इतनी में हो गया जो होना, पहरेदारों ने बताया कि बालक का जन्म हो चुका, अभी नहीं थोड़ा बता देंगे। अब जो है महाराज कंस ने किवाड़ खुलवाए, कहा बहन कहा है मेरा लाल, तेलो लाल मेरा काल। देव की चरणों में गिर पड़ी, भैया ये लड़का नहीं ये लड़की है, इसे मत मार, इसे तुझे कोई डर नहीं। पर कंस ने एक बात नहीं मानी, उल्टा चलने लगा। उल्टा कैसा? समझाना कुछ और समझना। जैसे कि देहाती की ससुराल अच्छे घराने में हो गई, धर्म पत्नी थे बीए पास और लाला जी बखर छाप, ससुराल पहुंच गए। पत्नी जानती थी, बड़ी छोटी छोटी पूरी बनी, तो पत्नी तो जानती थी, या तो सब किचन के बगल में बैठी। अब पति देव ने एक पूरी का कौर करना शुरू किया। पत्नी ने इशारा किया किचन की खिड़की से कि एक पूरी के 2 कौर करो, लेकिन पति ने समझो कहा कि ससुराल की पूरी हल्की हो तो एक कहाँ लोग है कि 2-2 खाओ, तो 2-2 खाने लगा। पत्नी ने देखा 2 खा रहा, सो हाथ फेरने लगी माथे पे कि करमैया फूट गए। तो पत्नी ने सोचे कहा कि 2 उठा मुंह पे धर फिर खा, 2 उठाए मुंह पे धरे फिर खाए। पत्नी को लगी गुस्सा, सो फूंकने लगी चूल्हे को, समझाने लगी दूल्हे को। ये बड़ी होशियार होती है। इनकी देवरानी जेठानी की लड़ाई हो जाए और बोला चाली बंद हो जाए, और तर्क में बेलैया निकले ना, तो फिर देखो बेलैया के झाड़ के तिलाड़ घाट की जाए देखी, तो धार बेलैया का देख वही है जैसे लड़ाई।
ऐसी चूल्हे का ढार का बोली, अरे चूल्हे को सुझाव दे के बोल उठी चतुर नार, और जैसी बरो पहले से उसे ते बरेजा। चूल्हे पे बोली जैसी बर तू उसी बरेजा, जैसी एक एक पवार तू उसी पवार में काले गाँव पर दो ढाल। कहने का मतलब समझाना कुछ और समझना। एक लड़की के देखा हुआ है कोली बारी, तो मताई ने लड़की को नहलाया धुलाया और कंगी कर दी, और मताई ने चुटिया करती है समझा दो बेटा। अरे हाँ मम्मी, काले ससुर तुझे देखने आया है। बोले सो काले ससुर कछु पूछे ना तो कड़ाम कड़ाम बताइए। अब मोटी पहुंच के मताई ने समझा दो कड़ाम कड़ाम बताना। अरे हो लड़की पहुंच गई, ससुर ने देखा बढ़िया लड़की है, अरे बेटा तुम का नाम, बड़ी कड़ाम कड़ाम। हम बताइए ना कह दो तो कड़ाम कड़ाम मैंने सर जाइए ना, लेकिन वो नानी कड़ाम कड़ाम कह रहे हैं ढोली में। अरे बेटा तुम्हारा का नाम, बड़ी कड़ाम कड़ाम। अरे क्या भैया है, बड़ी कड़ाम कड़ाम। अरे पापा को नाम का, बोले कड़ाम कड़ाम। बोले तो पागल आ रही बात है, समझाना कुछ और समझ ना। दो भैया थे, एक भैया वकील हल्के पर